नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या उनके पद से हटा दिया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पद छोड़ना होगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप पहले मोहन भागवत के इस बयान को सुनिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो। जिसमें मोहन भागवत साफ तौर पर कह रहे हैं कि 75 साल पुरानी शाल जब ओढ़ी जाती है तो उसका मतलब होता है कि जरा बाजू हटो, अब हमें आगे का कार्यभार संभालने दो। ये नसीहत है या चेतावनी, ये तो आप खुद ही तय करें। लेकिन आपको ये बात क्यों कह रहे हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं कि आपको लोकसभा चुनाव 2014 तो बखूबी याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी में एक नियम आया। उस नियम के तहत उस समय पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, करिया मुंडा हो, हुकुमदेव नारायण हो, सुमित्रा महाजन हो, शांता कुमार हो, भगत सिंह कोश्यारी हो, जैसे दिग्गज जिन्होंने पार्टी की नींव रखने या पार्टी को अस्तित्व में लाने के लिए जी जान लगा दी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए, लालकृष्ण आडवाणी जब राम मंदिर की बुनियाद रखने के लिए पहली यात्रा निकाली थी तो वो लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में निकली थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का चेहरा बनाकर अस्तित्व में लाने के लिए जी जान लगाई थी, उन सबको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया था, यह कहकर कि आपकी उम्र अब 75 वर्ष और उससे ज्यादा हो चुकी है। समझने वाली चीज यह है कि मोदी जी और अमित शाह के द्वारा बनाया गया यह नियम, उनको लगा नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि वो भी 75 की उम्र को टच करेंगे और वो भी इस नियम की जद में आ जाएंगे। शायद गलती हो गई, लेकिन अब चूंकि समय आने लगा है, सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और ये याद उनको मोहन भागवत दिलाने लगे। समझने वाली चीज ये है कि क्या अब, पिछले दिनों आपने देखा था जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो ये बात उड़ने लगी थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये टेन्योर पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या इस 5 साल पूरी सरकार चलाएंगे। लेकिन बीजेपी में से ये आवाज आ रही थी, नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक की सरकार पूरी तरीके से चलाएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलेगी। लेकिन यदि ऐसा होता है तो फिर 2014 में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जैसे दिग्गज नेताओं के साथ जो हुआ वो क्या सही था या गलत था, ये आप खुद ही तय कीजिए। लेकिन वो कितना सही था ये आपको अपने पैरामीटर पर देखना होगा। क्या नियम दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं? और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस, मोहन भागवत, जैसा कि आप लंबे समय से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में काबिज है पिछले 10 साल से, उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं मिल रहा, वो लंबे समय से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की जिद्दोजहद में है। जहां कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मान जाते हैं जिस चेहरे को लेकर, उस चेहरे को आरएसएस पसंद नहीं करता, और जिस चेहरे को आरएसएस पसंद करता है उस चेहरे को मोदी और शाह मना कर देते हैं। और जिस चेहरे पर दोनों ही सहमत हुए, राजनाथ सिंह का चेहरा जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, वो चेहरा खुद से बैकआउट कर गया। अब समझने वाली चीज ये है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, जबकि यदि अंदर खाने की बात करें तो सूत्रों से यह खबर निकल के सामने आती है कि आरएसएस एक ऐसा चेहरा चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रूप में जिसे 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की जो गद्दी है उसको सौंपी जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि कोई ऐसा उस गद्दी पर बैठे जो उनकी इशारों पर चल सके, जैसा कि सूत्र बताते हैं। पार्टी के अंदर से ये बातें चर्चाओं में निकल के बाहर आती हैं। वहीं अब चर्चा यह भी होने लगी है कि मोहन भागवत ने ये जो बयान दिया है, इस बयान में उन्होंने, एक बार फिर से सुनिए इस बयान को। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है
तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो। इस बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 75 साल पुरानी शाल जब ओढ़ी जाती है तो यह कहा जाता है कि भाई अब जरा साइड हटिए, बाजू हो जाओ यार, औरों को भी समय दो, हम अब हमारी बारी है, अब हमें काम करने दो। तो क्या यह इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही है या मोहन भागवत खुद भी इस पर अमल करेंगे? देखिए, सब जानते हैं कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि सितंबर में ही 75 साल की उम्र को मोहन भागवत भी टच करेंगे। अब समझने वाली चीज ये है, देखिए, मोहन भागवत संघ को संचालित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश को संचालित कर रहे हैं। अब यह नियम 2014 में 75 वर्ष में संन्यास लेना या कहें मार्गदर्शन मंडल में जाने का या भेजे जाने का नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही लेकर आए थे। अब देखना यह भी है, बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि क्या यह नियम प्रधानमंत्री खुद पर भी लागू करेंगे, और यदि लागू करेंगे तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब किस गठजोड़ में लगे हैं, उन्हें कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा भी साफ नहीं हो पाया। यदि प्रधानमंत्री जाते हैं, नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो वो किसको अपना उत्तराधिकारी या कहें अपनी गद्दी देके जाएंगे? क्या वो अमित शाह जी को उस गद्दी पे बैठाएंगे? क्या वो राजनाथ सिंह जी को उस गद्दी पे बैठाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेने से मना कर दिया, क्योंकि पार्टी की एक विचारधारा और है, एक व्यक्ति एक पद। ऐसा वैसे कम हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति एक पद का नारा भी भारतीय जनता पार्टी देती आई है। तो क्या राजनाथ सिंह ने यह सोचकर तो उस पद को नहीं ठुकरा दिया कि भाई आने वाला समय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटना है, तो भाई विकल्प के तौर पर मैं सामने आऊंगा? ऐसा हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी के अपने मन में विचार में हो, लेकिन मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान है, जो बात वो कह रहे हैं, वो बहुत तीखी जरूर है, लेकिन अस्तित्व को सामने करने वाले। तो क्या आरएसएस ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब वो हटाएंगे या 75 वर्ष पूरे होने पर वो नया प्रधानमंत्री चेहरा लाएंगे? और मार्गदर्शन में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाते हैं, तो जनाब आप पिछले लंबे समय से देख रहे हैं जो मार्गदर्शन मंडल में लालकृष्ण आडवाणी हैं और जितने भी दिग्गज नेता गए हैं, उनसे कैसा मार्गदर्शन मिलता है या कैसा मार्गदर्शन लिया जाता है, ये तो बखूबी आप समझते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी राम मंदिर, रामलला को मंदिर तक लाना, उनको टेंट से निकालकर उनको मंदिर यानी उनके घर में प्रवेश कराना। और यह यात्रा शुरू करी थी लालकृष्ण आडवाणी ने, पहली रथ यात्रा शुरू करी। उन्होंने इसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की पार्टी घोषित करते हुए इसकी अगुवाई करी थी। लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो लालकृष्ण आडवाणी कहां थे, ये सभी जानते हैं। उनके साथ क्या हुआ, ये सभी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और पिछले 10 सालों में मार्गदर्शन मंडल के लोगों से कितने लोगों ने मार्गदर्शन लिया या कितने लोग उनके पास गए, ये तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बखूबी समझते हैं। अब समझने वाली चीज यह है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन मंडल में चले जाते हैं, तो क्या उनका भी हाल वही होगा जो लालकृष्ण आडवाणी का हुआ, जो मुरली मनोहर जोशी का हुआ? और उस दौरान तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जिंदा थे, उनसे ही कितनी सलाह ली गई। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यह डर भी सताने लगा? यही कारण तो नहीं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद को छोड़ने की जो सुगबुगाहट है, वो बीजेपी से लेकर आरएसएस के से सामने आने लगे? और आरएसएस में मोहन भागवत ने सीधे तौर पे ना कहकर घुमा कर कह दी। अब बात दो है, क्योंकि ये मोहन भागवत जी ने ये बात कही है, तो मोहन भागवत पर भी ये बात लागू होती है
तो क्या मोहन भागवत, लेकिन वो संघ है, वहां तरीका और काम करने का पूरा दायित्व अलग है। ये बात अलग है कि अंदर खाने सरकार कौन चला रहा है भारत की, ये सभी जानते हैं। लेकिन अभी बात है देश का नेतृत्व करने वाली पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा बनाए गए 2014 में 75 वर्ष पर रिटायरमेंट वाले नियम की है। अब ये रिटायरमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पर लागू करते हैं, ये नियम खुद पर लागू करते हैं या इस नियम से खुद को बाहर करके रखते हैं, ये देखना होगा। अब इसकी चर्चाएं जोर से होने लगी हैं और माना यह भी जा रहा है कि आरएसएस पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब पद से हटाने की जिद्दोजहद में लग चुका है, अपने चेहरे तलाशना शुरू कर दिया है जिनको वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहता है या प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। समझने वाली चीज यह है कि यही कारण है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद को खुद से छोड़ते हैं या 75 साल के नियम का हवाला देते हुए पार्टी के लोग उन्हें इस पद से निकलने की बात कहते हैं, या आरएसएस जो कि पार्टी को बाहरी रूप से या कहते हैं कि सरकार तो आरएसएस चला रही है, तो क्या अब आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर करता है? ये इशारे मोहन भागवत देना शुरू कर दिए हैं। अब यही सब सवाल हैं जिनका जवाब आप और हम तलाश रहे हैं, हम निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव आपको अंदर खाने की इस तरह की खबरें निकाल कर लाता रहूं। नमस्कार।